तो शिव जी का कैसा अभिषेक करें महाराज, कैसे मंदिर बना। बोले देखो, दो चीजें कभी भी छत के ऊपर नहीं होती हैं। पहला मंदिर और दूसरा हवन। मंदिर छत के ऊपर नहीं बनाना चाहिए, मंदिर जमीन पर। जब आप जिस जगह पर मंदिर बना रहे हो उस जगह का वास्तु रख करके उसमें उस जगह में बल 9 रत्नों को डालना चाहिए, स्वर्ण की मुद्राएं, और फिर कुछ द्रव्य वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा उस भूमि का पूजन होना चाहिए जहां पर आप मंदिर बना रहे हो। और जो जलहरी है वो पार्वती है। पीठ अंबामयं सर्वं शिवलिंगम च चिन्मयम्। जो जलहरी है वो मां भगवती है। और दूसरा, हवन कुंड कभी भी छत के ऊपर नहीं होता, हवन जमीन के भीतर किया जाता है, इसलिए लोग कुंड बनाते हैं ना। आप क्या है कुंड? पहले पांडव लीला हुआ करती थी, अभी लोग कुंड बनाते थे। हवन तो कुंड में ही होना है, और जमीन पर कुंड और मंदिर दोनों। शिवलिंग कभी भी आप लाएं तो निर्माण करता कि 12 उंगल बड़ा शिवलिंग चाहिए। सुन लो अभी, अगर आप यहां शिवलिंग का दान दे रहे हैं, शिव जी की मूर्ति आप दान दे रहे हैं, तो अपने हाथों से नापे शिवलिंग। ये 10 और 2 12, 12 उंगल बड़ा शिवलिंग होना चाहिए। लिंग पीठ चरे त्वेकम लिंग बाण कृतम बिना लिंग परमाण कर्तृत्वम द्वादशांगुल मुत्तमम। द्वादशांगुल बड़ा शिवलिंग होना चाहिए। सुन रहे? और फिर अगर आप शिव जी की स्थापना करें, और अगर आप मंदिर नहीं बना सकते हैं भैया, तो आप घर में भी तो शिव जी की पूजा कर सकते हैं। कल से हमारे आचार्य जी भी करेंगे यहाँ पर शिवलिंग। तो किस चीज के शिवलिंग बनते हैं? बोले कई चीजों के, किसी भी चीज का आप शिवलिंग बना सकते हैं। जैसे फलों का शिवलिंग, भात का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग, गुड़ का शिवलिंग, आटे का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग, हर चीज के शिवलिंग बनते हैं। और जिस चीज का शिवलिंग हो उसी चीज की जलहरी भी होनी। गुड़ेन नवनीते भस्मनेन यथा रुचि लिंग यत्नेन कृत्वान्ते यज्ञे तदनुसारता। गुड़ का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग, भस्म का शिवलिंग, अन्न का शिवलिंग, आटे का शिवलिंग, गोबर, गाय के गोबर का भी शिवलिंग, हर चीज का शिवलिंग आप बना सकते हैं। सुन रहे? बोलो जय श्री राम। और अगर कुछ ना हो, आपसे कुछ नहीं कर सकते आप, तो आपका जो ये दाहिना हाथ का अंगूठा है, इधर देखो, ये भी शिवलिंग है। इस पर जल चढ़ाओ, हर हर महादेव महादेव। जो बल भयंकर बड़ा आलसी बनिया दुनिया के बनेगी शिवलिंग। या कहीं आप यात्रा कर रहे हैं, आपको नियम से मैं शिव जी पर जल चढ़ाऊं, तो पर शिव जी को मंदिर दूर छो, मैं आज देहरादून नानू जल्दी वणी मैं नहीं, उस समय ये अंगूठा निकालो,
हर हर महादेव। सावन का व्रत भी पूरा हो जाएगा, रोज शिव जी पर जल चढ़ाएगा। सुन ले, ये प्रमाण है। अंगुष्ठापि तथा पूजामिच्छन्ति केचन लिंगकर्माण सर्वत्र निषेधो नास्ति न कर्षचित्। निषेधो नास्ति न कर्षचित्। इसमें निषेध नहीं है, आप बना सकते हैं। देखो भाई, जब भी आप शिव जी के मंदिर में जाएं तो हो सके तो शिव जी के मंदिर से जल भरें और वो महादेव पर चढ़ाएं, क्योंकि तुम्हारे घर का जो जल है वो साधारण हो सकता है, लेकिन शिव जी के मंदिर में जो जल आ रहा है वो साक्षात गंगा जल है। सुन रहे हैं? अगर किसी साधारण व्यक्ति ने शिव जी की स्थापना की है तो 100 हाथ का जल बल गंगा जल हो जाता है। यदि साधारण हम जैसे साधारण लोगों ने शिवलिंग की स्थापना की है तो 100 हाथ का जल गंगा जल। यदि किसी ऋषि मुनि ने शिवलिंग की स्थापना की है, सुनते हम फलाने मुनि का किया हुआ स्थापित लिंग है, फलाने ऋषि का किया हुआ, तो किसी ऋषि ने यदि शिवलिंग की स्थापना की है तो 1000 हाथ का जल गंगा जल हो जाता है उसके आसपास का। और यदि कोई स्वयंभू शिवलिंग है, स्वयं प्रकट हुआ शिवलिंग है, तो 10,000 हाथ का जल गंगा जल हो जाएगा। सुन रहे हैं? इसलिए शिव जी के सानिध्य में जो जल बह रहा है उसको गंगा कहते हैं। और वो कौन सी गंगा है? बोलो। अरे बालिका, अरे शिव गंगा है। सुन तुम शिव गंगा नयोला देवता रम गंगा नयोला नहीं सुनाओ? जागर शिव गंगा। तो शिव गंगा कहाँ है भाई? कहीं सुना आपने? शिव गंगा नाम भी सुने? ऐसी तो कहीं बहती नहीं। तो शिव जी के मंदिर में जो पानी आ रहा है, जो जल आ रहा है, वही शिवलिंग है, वही शिव गंगा है। बोलो गंगा मैया की जय। लिंग धस्तम सतम पुण्यम क्षेत्र है मानुष के विदु सहस्रानन मात्रम तू पुण्य क्षेत्रे तथा सके। वो पुण्य क्षेत्र है, वो शिव गंगा। बोलो जय श्री राम। पुण्य क्षेत्रे स्थिता वापि कोपाद्यं पुष्कराणि च शिवगंगेति विज्ञेयं शिवस्य वचनं यथा। ये शिव जी का वचन है हमारा। अच्छा, शिव गंगा कोपे ध्यान, कुआ बावरी। शिव जी के सानिध्य में हमारे यहाँ तो आपके यहाँ भी एक है जल। हमारे यहाँ तो जो देवता होता है उसका जल भी है। जैसे हमारा भड़ेश्वर महादेव, हमारे गांव का भड़ेश्वर महादेव, तो भड़ेश्वर योग गाढ़ योग, भड़ेश्वर का पानी अलग है। उसकी खासियत यह है कि वो सारी नदियां सूख जाएगी, अच्छी अच्छी नदियां सूख जाती है जब भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन तिंगाड़ों का पानी ना सूखता। उसमें इतनी बड़ी कृपा है। बोलो जय श्री राम। वैसी नदी है। तो जिस देवता का मंदिर, जिस शिवजी देवता का, महादेव का, उसका पानी भी होता है। एक जगह हम शिव 2020 में कोरोना काल से पहले शिव पुराण की कथा करने के लिए बगासुर महादेव, वहां की समिति है, इस बार भी करवा रही है कथा। मैं निमंत्रण दिया है, बोले महाराज सावन में करवानी हमने कथा। तो बगासु महादेव है, समिति ने कहा बोले महाराज ये हमारा बगासु का जल है, बगासु पानी से बल। तो वो जो बगासु का पानी है वही शिव गंगा है। हमारे पुराणों में उसको शिव गंगा कहा गया है।
शिव गंगे विकी। तो महादेव के मंदिर के आसपास जो कुआं है, जो पानी आ रहा है, उसी को शिव गंगा कहते हैं। शिव गंगे विज्ञेयम शिवस्या वचनम यथा। ये भगवान शिव जी का वचन है। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी का जल महादेव पर चढ़ाएं। सुन रहे हो? और उसके बाद शिव जी का मंदिर मानने के बोले शिव जी को जप चैन करो। कौन से मंत्र का? सुनो जरा, भाइयों के लिए मंत्र है ओम नमः शिवाय, माताओं के लिए नहीं। कैसी बात करते हो? हम ना जपो ओम नमः शिवाय, बोले जपना है, लेकिन आपने जपना है शिवाय नमः। दोनों का अर्थ शिव